पूर्ण रूप से राजयोग की सृष्टि हो रही है। मैं आपको बताऊं कि उनकी जो कुंडली है वह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है, वह मंगल उनको आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय से भर देता है। ऐसे जो जातक होते हैं वह नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, अनर्गल प्रलाप नहीं करते। विरोधी और षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उनके व्यक्तित्व से और उनके कर्तृत्व से भयभीत होते हैं। यही नहीं, कुछ ज्योतिषी तो इनकी कुंडली को देखकर बताते हैं कि पंचम स्थान और भाग्य स्थान कुंडली में बहुत महत्व रखते हैं। स्वामी चंद्रमा केंद्र में है और जिस वक्त चुनाव होगा उन दिनों नरेंद्र मोदी के भाग्य स्थान में बृहस्पति होगा, जो निश्चित ही फलदायी होगा। कुछ विद्वान तो इनकी कुंडली के योग को गजकेसरी योग का नाम दे रहे हैं, जो इनकी बाधाओं को दूर करने के साथ ही इन्हें शीर्ष स्थान तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। उनका कहना है कि मोदी की कुंडली नेतृत्व की शक्ति को भी मजबूत करेगा। यह जो वृश्चिक लग्न है, इस वृश्चिक लग्न में इससे पूर्व भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का जन्म हुआ है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी वृश्चिक लग्न में ही हुआ है। और इसी वृश्चिक लग्न में नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म हुआ है। स्वाभाविक रूप से ये राजयोग लिखा के लाए हैं। इन्होंने जीवन भर राज और समाज से प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त किया है और यह स्थिति इनकी प्रौढ़ावस्था में अपनी उच्चतम शिखर पर दृष्टिगोचर हो रही है। जहां तक इनकी विंशोत्तरी महादशा का प्रश्न है, अभी जो महादशा चल रही है वह भी यह प्रबल रूप से संकेत कर रही है कि इनके जीवन में, इनकी प्रौढ़ावस्था में इनको पूरी तरह से न केवल हमारे भारतवर्ष में बल्कि विश्व में भी अभूतपूर्व ख्याति मिलने वाली है। बहरहाल ग्रहों की चाल और गोचरों की स्थिति तो मोदी के हित में है। अब देखना यह है कि सितारे उन्हें कहां तक सफल बनाते हैं। देखा जाए तो आज के सबसे चर्चित नेता नरेंद्र मोदी ही हैं। भाजपा में उनके नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव की कमान भी सौंप दी है। लेकिन इस समय भाजपा में सबसे अधिक मुश्किलों का सामना कोई कर रहा है तो वह है नरेंद्र मोदी। ज्योतिषी इसके पीछे का कारण उनकी वृश्चिक राशि व लग्न का होना बता रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों को वैसे भी स्पष्ट वक्ता कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TSN न्यूज। एक दौर था जब गुजरात पर राज करने वाले मोदी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। किसी जमाने में अपने बड़े भाई के साथ चाय की दुकान चलाने वाले मोदी वडनगर में स्कूली शिक्षा के वक्त से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। इसी के साथ ही मोदी ने आजीवन अविवाहित रहकर देश सेवा का प्रण लिया था। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने के बाद मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। उसके बाद उन्हें भाजपा में काम करने का मौका मिला। शुरुआती दौर में ही मोदी ने राजनीति में सक्रियता दिखाई और गुजरात में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। मोदी की मेहनत रंग लाई और वर्ष 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत हासिल कर सरकार बना ली। पहले शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपसी खींचतान के कारण वाघेला को हटाकर केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन वह भी अपने खिलाफ विद्रोह को दबा नहीं सके और अंततः उनकी जगह अक्टूबर 2001 में मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। हिंदुत्व विचारधारा के माने जाने वाले मोदी का वर्ष 2002 का दंगा हमेशा पीछा करता रहा। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात आ रहे एक ट्रेन को गोधरा स्टेशन पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 59 लोग जिंदा जल गए। प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में दंगे भड़क उठे। मरने वाले लगभग 1800 लोगों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा थे। दंगों को कंट्रोल न कर पाने को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी पर लगातार उंगलियां उठाती रही हैं। तब से लेकर मोदी के खिलाफ विपक्षी हमेशा ही हिंदुत्व विचारधारा का आरोप लगाते रहे हैं। मोदी ने वर्ष 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में 127 सीट पर जीत हासिल की।
इसके बाद वर्ष 2007 के चुनाव में भी उन्होंने 117 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा जमाया। मोदी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। हिंदुत्व की लहर जगाने के लिए वर्ष 1992 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, तब मोदी उनके यात्रा के मुख्य प्रबंधक थे। यह कार्यक्रम भारत एकता यात्रा के नाम से खासा मशहूर हुआ। उसी वक्त से मोदी को मीडिया से भी खासा कवरेज मिलने लगा। मोदी की मैनेजमेंट क्षमता तब सामने आने लगी। इस सफल यात्रा का प्रबंधन करके मोदी ने भाजपा में अपना कद बढ़ा लिया। इसके बाद अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण को लेकर सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा में लालकृष्ण आडवाणी के भी मोदी सारथी रहे। यहाँ भी अपनी सफल उपस्थिति दर्ज कराकर मोदी सबसे चहेते बन गए। इसके बाद ही गुजरात में मोदी को भेजा गया। फिर मोदी कभी पलट कर नहीं देखे। आज इन दोनों नेताओं को पीछे छोड़ मोदी काफी लोकप्रिय ही नहीं, केंद्रीय सत्ता के प्रबल दावेदार बन गए हैं। लाख विरोध के बाद भी नरेंद्र मोदी ने बाजी मार ली। बात चाहे विपक्ष के विरोध की हो या फिर पार्टी के भीतर चल रही उथल-पुथल की, मोदी ने किसी की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि आडवाणी की नाराजगी भी उन्होंने मोल ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, PSN न्यूज। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश क्या मोदी बनेंगे पीएम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे वह 5 कारण जिसने मोदी को बना दिया मोस्ट पॉपुलर राजनेता। बाल श्रमिक अपराध नहीं, मानवता के प्रति आपकी और आपके अपनों की अवहेलना है। क्या आप 13 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को काम करता देखना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो फिर आप दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? अपने संस्थान में या फिर घर में बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। PSN न्यूज द्वारा जनहित में जारी। प्रकृति की गोद में बसा जशपुर जिला वर्षों से विकास में पिछड़ा था, परंतु अब इसकी दशा, दिशा और तस्वीर तीनों ही बदल गई है। कृषि में हुई क्रांतिकारी पहल। छत्तीसगढ़ में पहली बार 24 किसानों के 25 एकड़ जमीन में चाय की खेती की जा रही है। इसके अलावा नाशपाती, लीची और आम की खेती ने किसानों के भाग खोल दिए हैं। आदिवासी बालिकाएं भी अब पढ़ लिखकर उच्च शिक्षा के लिए शासन के माध्यम से कोचिंग प्राप्त कर रही हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक सर्व सुविधा युक्त थिएटर का निर्माण किया गया है, जिसमें बच्चों को फिल्मों के माध्यम से शिक्षा दी जा सकेगी। सड़कों और पुलों के निर्माण से वनांचल में आवागमन सुगम हुआ। दुर्गम क्षेत्रों में भी अब हर घर सोलर प्लांट से रोशन है। विद्युतीकृत गांवों की संख्या अब 730 हो गई है। वहीं एकल बत्ती कनेक्शन में 4 गुना वृद्धि हुई है। 3471 व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। धान खरीदी में जशपुर जिले में इन 9 वर्षों में 8 गुना वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जशपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत वजन उत्सव और कुपोषण मुक्त जिला बनाने की पहल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। जशपुर के इन आदिवासियों के चेहरे की मुस्कान बता रही है यहाँ के विकास की गाथा। छत्तीसगढ़ सरकार, विकास का आधार। छत्तीसगढ़, जिसे प्रकृति ने दिए अनुपम उपहार। बस्तर की वादियां हों या सरगुजा का सौंदर्य, सिरपुर की पुरातात्विक धरोहर हो या राजधानी रायपुर का इतिहास, देवभोग का हीरा हो या सरगुजा का काला सोना, अरपा पैरी की धार हो या महानदी इंद्रावती का विराट स्वरूप, 27 जिलों का गढ़, ये है हमारा छत्तीसगढ़, जिसकी हर खबर पर है हमारी नजर। देखते रहिए PSN न्यूज, जज्बा साहस का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहले गुजरात और अब दिल्ली की सियासत में प्रमुख नाम के तौर पर उभर कर आने वाले नरेंद्र मोदी ने वैसे तो अयोध्या की घटना के बाद कई आरोपों का सामना किया, लेकिन इस शख्स ने कभी इसकी परवाह नहीं की और आज उनकी इसी जीवटता ने विकास का पर्याय माने जाने वाले गुजरात को एक नई पहचान दी है, और वो है मोदीवाद की प्रयोगशाला। अयोध्या की घटना के बाद से ही इस शख्स ने अनेकों आरोपों का सामना किया। कट्टरपंथी होने का आरोप तो उन पर आज भी जचता है। बावजूद इसके मोदी ने किसी की परवाह नहीं की और आगे बढ़ते गए। उनकी यही खासियत उन्हें औरों से अलग बनाती है। यही वजह है कि बहुत कम समय में उन्होंने गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय कर लिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने शुरुआती दिनों में मोदी चाय बेचा करते थे, फिर आरएसएस के स्वयंसेवक बन गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा। आज बीजेपी ने उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर दिया है। करता हूँ कि उनको आज देश भर का दायित्व देने का जो संकल्प सरकार ने, हमारी पार्टी ने किया है, वो अगर होगा तो जितने सारे अच्छे कार्य हमने अपने प्रदेशों में किए हैं वो देश भर में होगा। नरेंद्र मोदी की अपनी एक अलग कार्यशैली है। गुजरात का शेर कहलाने वाले मोदी ने गुजरात को एक नई पहचान दी है। गुजरात में अपने इतने दिनों के शासनकाल में उसे अपने सांचे में ढालकर अपने हिसाब से तैयार किया। आज गुजरात का नाम विकास के लिए तो लिया ही जाता है, इसके अलावा गुजरात मोदीवाद की प्रयोगशाला भी कहलाने लगी है। यहाँ मोदी समर्थकों के लिए मोदीवाद के शॉपिंग मॉल है। जाति विहीन हिंदू है, गुजराती पहचान है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, कुशल प्रशासन है और खुला दिल्ली विरोध है। हर चुनाव में वोटरों के लिए ये दुकानें सस्ती हैं। नरेंद्र मोदी अपनी पोशाक और पहचान पर खास ध्यान देते हैं। हमेशा डिजाइनर खादी में स्मार्ट दिखने की कोशिश भी करते हैं। मोदी के साथ हिंदू हृदय सम्राट और गुजरात गौरव जैसे विशेषण भी जुड़े हैं। अब तो लोगों ने उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री भी कहना शुरू कर दिया है। हमें प्रधानमंत्री उनको बनाने का एक तोहफा मिला है, तो हम 63वें जन्मदिन को समरसता दिवस, नई सोच, नई उमंग, मोदी जी के संग। नई देश के तमाम समुदाय के लोग आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने जो नरेंद्र मोदी के लिए पूरे देश के अंदर माहौल बनाया था और बहकाने की कोशिश की थी। देश का मुसलमान समझ चुका है कि कांग्रेस की बेईमानी भरी राजनीति थी और देश का मुसलमान आज बड़ी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश समेत नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो रहा है और आने वाले वक्तों में देश का मुसलमान सबसे असर नरेंद्र मोदी जी का देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TSN न्यूज। अब आइए एक नजर डालते हैं मोदी के जीवन पर। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने जुझारूपन के चलते उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया। आज नरेंद्र मोदी राजनीतिक खेल में इतने माहिर निकले कि सबसे पहले उन्होंने गुजरात में भाजपा के दिग्गज नेता केशुभाई को पटकनी दी और बाद में सत्ता पर काबिज हुए। अंत कुछ ऐसा हुआ कि केशुभाई पटेल को ही पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी आज का यह चर्चित चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मोदी का जन्म 1950 में गुजरात के मेहसाणा जिले में हुआ। वे अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाने से की। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए मोदी राजनीति में आ गए। मोदी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत आरएसएस के प्रचारक के तौर पर की। नागपुर में शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद मोदी को भाजपा की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात यूनिट की कमान सौंपी गई। 1987 में नरेंद्र मोदी ने भाजपा ज्वाइन की। एक प्रभावशाली संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने रणनीति बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जो गुजरात में बीजेपी की जीत के लिए निर्णायक साबित हुई। इस वक्त तक गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल जैसे बड़े नेता स्थापित थे। साल 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि केशुभाई सरकार का प्रशासन नाकाम साबित हो रहा था। उस वक्त कई नेता मोदी की काबिलियत और नेतृत्व को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थे। साल 2002 यह एक ऐसा साल था जिसने भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के राजनेता के व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण था। फरवरी 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के भीषण सांप्रदायिक दंगों में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। मोदी सरकार पर आरोप लगा कि उनका प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।
और दंगों की आग पर काबू पाने के लिए कोई भी जरूरी कदम नहीं उठाए गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी। तब अपने विरोध को बढ़ता देख नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद हुए असेंबली चुनाव में फिर से मोदी ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज की। मोदी ने न केवल सीएम के रूप में अपना टर्म पूरा किया बल्कि जीत की हैट्रिक लगा दी। बाद में लगातार 2 असेंबली चुनाव में भी बहुमत हासिल कर लिया। मोदी की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि और जीत हासिल करने की क्षमता का ही असर था कि बीजेपी में उनका कद बढ़ता चला गया। यही नहीं, अपने राजनीतिक विरोधियों को भी मोदी ने बारी बारी हाशिए पर पहुंचा दिया। मोदी ने विकास का ऐसा मॉडल पेश किया कि गुजरात का विकास मॉडल देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। कॉर्पोरेट जगत और इंडस्ट्री द्वारा मोदी सरकार का गुणगान, गुजरात में लाखों करोड़ों रुपए का निवेश होने और प्रशासन को कुशल मैनेजर की तरह चलाने की मोदी की काबिलियत का बीजेपी ने जमकर बखान किया। लेकिन उनके सांप्रदायिकता का चेहरा भी उनके साथ चलता रहा। अब गुजरात के बाद मोदी फिर से खड़े हैं पूरे भारतवर्ष के सामने एक नया लक्ष्य और एक नई चुनौती लेकर। जुलाई 2013 में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन नियुक्त किया, जिसके साथ ही उनके अगले चुनाव के लिए पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ हो गया। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के कड़े विरोधों को दरकिनार करते हुए 13 सितंबर 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को आखिरकार 2014 के आम चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया। इसी के साथ यह पार्टी में मोदी के उदय और आडवाणी के राजनीतिक अवसान की उद्घोषणा बन गई। आज नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बन गए हैं। एक समय था जब गोधरा कांड के बाद मोदी का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया। उसके बाद मोदी ने अपनी सोच, कार्यशैली और राजनीतिक रणनीति में बदलाव किया और विकास पुरुष बन गए, गुजरात के भाग्य विधाता बन गए। आज पूरे देश की नजरें मोदी पर टिकी हैं। विरोधी और समर्थक सबकी दिलचस्पी मोदी में है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मोदी सबकी भावनाओं का आदर करते हुए पूरे देश का दिल जीत पाएंगे? हमारे को ज्यादा कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे वो यूथ हो, नौजवान लोग हो, लड़के लड़कियां हो और बाकी लोग क्यों ना हो, सब चाहते हैं कि एक बदलाव चाहते हैं। सब थक चुके हैं ये फालतू की फॉल्स प्रॉमिसेस जिसको कहते हैं आप, और प्राइस राइज, करप्शन, भ्रष्टाचार, अब हाल ही में यूपी के रायट्स और जिस तरीके से हैंडल किया गया है, और वो जो टोकनिज्म का आजकल पॉलिटिक्स में जो सेक्युलरिज्म की एक तरीका हो गया कि एक तरफ जाओ दूसरी तरफ मत जाओ, सब बदलाव चाहते हैं। और जो यूथ है वो रहेंगे ही नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ और वो करेंगे ही बीजेपी को वोट। ब्यूरो रिपोर्ट, TSN न्यूज। लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी को आखिरकार भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर ही दिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह देश भर में उनकी बढ़ रही लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं के दबाव को माना जा रहा है। आइए जानते हैं वो कौन से 5 प्रमुख कारण हैं जिसने मोदी को बना दिया मोस्ट पॉपुलर। दरअसल मोदी ने इस मुकाम को ऐसे ही नहीं छुआ है। उनके काम करने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। गुजरात में मोदी को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय नेता की छवि बनाने के लिए उन्हें काफी मेहनत की है। आखिर क्या है मोदी को मोस्ट पॉपुलर बनाने की वजह, हम आपको बताते हैं। कारण नंबर 1, गुजरात का विकास। पिछले 10 सालों में मोदी ने अपने अथक प्रयास के बाद गुजरात को एक मॉडल राज्य बना दिया। यहाँ बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ। उन्होंने जनता से जो वादे किए उसे पूरा किया। इसी छवि ने मोदी को एक ईमानदार नेता के रूप में प्रस्तुत किया। आज गुजरात देश का सबसे अग्रणी राज्य है। कारण नंबर 2, युवाओं पर फोकस। आज देश की 65% आबादी युवा है। मोदी ने अपने पूरी राजनीति को युवाओं के इर्द गिर्द घुमाया। वह अपने राज्य में छात्रों और प्रोफेशनलों से मिलते हैं और उनकी हर छोटी छोटी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। गुजरात में मोदी के प्रयास से छात्रों को तरह तरह की रोजगार आधारित ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वह नौकरी के साथ साथ रोजगार के लिए भी प्रेरित हैं।
यही वजह है कि देश में युवाओं की बड़ी फौज उन्हें पसंद करती है। मित्रों, अगर सही दिशा में निर्णय किए जाए, एक देश के सामान्य मानवीय के शक्ति को भी पर भरोसा करके निर्णय किया जाए तो देश की स्थिति बहुत बदल सकती है। और मैं बहुत आशावादी इंसान हूं मित्रों। मैं इतना बड़ा देश, इतना सामर्थ्य है, दुनिया में सीना तान करके खड़ा होने का सामर्थ्य है इस देश में। 1200 साल की गुलामी के बाद भी जो देश सरप्लस था, वो देश आज कर्जदार क्यों बन गया, इसके जवाब हम खोज सकते हैं, उसके उपाय भी खोज सकते हैं। उस विश्वास को लेकर के आगे बढ़े। तो नौजवानों को लगता है ये अंतर भारतीय जनता पार्टी और यूपीए की सरकार का है। और देश जिस तरह से पिछड़ रहा है, जिस तरह से युवाओं का भविष्य बर्बाद होने की दिशा में जा रहा है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए युवाओं को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारा भविष्य है। नरेंद्र मोदी के रूप में जिस तरह से प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, गुजरात को इतना विकास किया नरेंद्र मोदी जी ने, तो देश का विकास होगा, नौजवानों का विकास होगा, उनका भविष्य सुरक्षित होगा, ऐसा नौजवान मानता है। कारण नंबर 3, सोशल मीडिया में सक्रिय। मोदी ने खासकर युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वह खुद कमेंट लिखते हैं और लोगों से संवाद करते हैं, लोगों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हैं। मोदी की टेक्नोक्रेट राजनेता वाली छवि ने भी उनकी छवि को निखारने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। कारण नंबर 4, कड़क प्रशासक की छवि। मोदी की कड़क प्रशासक की छवि है। वह नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों का बेहतर तरीके से जनता के हित में इस्तेमाल करते हैं। उनके कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों में इतनी चुस्ती और फुर्ती आई कि कहीं कोई काम अटकता नहीं है। गुजरात में सरकारी बाबू देर शाम तक कार्यालयों में जनता का काम करते नजर आते हैं। और सबसे अहम और सशक्त कारण नंबर 5, विरोधियों द्वारा हमला। मोदी पर विरोधियों के लगातार हमले ने भी उनकी छवि को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी की बार बार नकारात्मक छवि को पेश करने के कारण लोगों ने उनमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। मोदी की हर अच्छी बुरी चीजों को लोग पढ़ना और देखना पसंद करने लगे और इसमें मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मीडिया ने मोदी को न्यूज मटेरियल के रूप में भुनाया और मोदी ने मीडिया को मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ब्यूरो रिपोर्ट, TSN न्यूज। ये तमाम कारण हैं जो मोदी को एक सशक्त राजनेता के तौर पर गुजरात ही नहीं पूरे देश में पहचान मिली और आज विदेशों में भी मोदी की लोकप्रियता को कम नहीं आंका जा सकता। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहें TSN न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाल किले में हो रही प्रजातंत्र की रक्षा। छत्तीसगढ़ की राजधानी के हर रंगरूप। मुश्किल में आवाम का डर। हर सच जिससे हो आपका सरोकार। जो करते हैं आपको खबरदार। आपकी आवाज वादों के आधार पर वोट ले लो और फिर भूल जाओ। बढ़ा रहे हैं, यूज टू होगा, आदत डाल लो। सियासी बिसात। मोदी हम लोगों के लिए कोई विषय नहीं है। ये मोदी सांप्रदायिक है तो मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। सारी दिल्ली कह रही है कि बीजेपी की बगाली कर रही है, काला बगाली करने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग होते हैं। हर सच से करेंगे मुखातिब आपको। क्योंकि हम हैं TSN न्यूज, जज्बा साहस का।
आधुनिक चिकित्सा के लिए आकार लेता ट्रॉमा सेंटर, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत ताप केंद्र की स्थापना, अनुसूचित जनजाति के 129 परिवारों को मिला आवास, आईटी कॉलेज में युवाओं को मिल रही है उन्नत शिक्षा, स्वस्थ बचपन के लिए सभी ब्लॉकों में पोषण पुनर्वास केंद्र, मीराबाई जैसे 48 पहाड़ी कोरवाओं को मिली सरकारी नौकरी, हसदेव नदी पर कोटगार दुल्लापुर सहित 37 नए पुलों का निर्माण, शिक्षा का फैला उजियारा, खुले नए स्कूल, 55 किलोमीटर की देवपहरी सड़क में की राह आसान, पहाड़ा ओवरब्रिज में कोरबा चांपा मार्ग की बढ़ाई शान, बैल जोड़ी, बकरी व कुक्कुट पाकर पहाड़ी कोरवाओं को मिले आजीविका के साधन। मैं हूँ जिला कोरबा, बनाता है छत्तीसगढ़ को जीरो पार का स्टेट, छत्तीसगढ़ के विकास को ऊर्जा देता जिला कोरबा। छत्तीसगढ़ सरकार, सबके साथ सबका विकास। 3 जुलाई 2011 को हिंदी समाचार पत्रों की विशाल दुनिया में ट्रू सोल्जर सांध्य दैनिक का पदार्पण हुआ। तब से लेकर अब तक पिछले 2 वर्षों के अल्प प्रवास में ट्रू सोल्जर ने छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पाठकों का विश्वास ही हमारी शक्ति है और इसी की बदौलत हमने 2 वर्षों के अल्प समय में ही छत्तीसगढ़ के सांध्य दैनिकों के बीच नंबर 1 की जगह बनाई है। ये हमारे सुधी पाठकों के प्रेम का ही प्रतिसाद है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। ट्रू सोल्जर आपके हक की लड़ाई में सदैव आपके साथ है। इसी भूमिका को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रू सोल्जर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपनी दस्तक दे दी है। जज्बा, साहस का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम माड़ से मैदान तक लाल आतंक में। मैं हूं अमित अग्रवाल। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या 1 दशक से भी ज्यादा समय से चरम सीमा पर है। इस समस्या ने जहां एक ओर प्रदेश के आदिवासी बहुल्य बस्तर में आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं प्रदेश के विकास में भी इसका प्रतिकूल असर देखा जा सकता है। तो पहले देखते हैं नक्सलवाद की फैलती जड़ों को उजागर करने वाली हमारी एक खास रिपोर्ट। एक दशक पहले तक केवल अबुझमाड़ के जंगलों में आतंक का पर्याय बन चुके नक्सलवादी अब छत्तीसगढ़ के आधे से ज्यादा इलाकों में अपनी पैठ जमा चुके हैं। सूबे में इन दिनों लाल आतंक का साया है। उसके खौफ ने लोगों से उनका अमन चैन छीन लिया। सरकारी महकमे के आला अफसरों से लेकर सुरक्षा बलों के 76 जवानों को मारने से गुरेज नहीं करने वाले नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में 25 मई को कांग्रेस के कद्दावर नेताओं समेत कई कार्यकर्ताओं को अपनी गोलियों का शिकार बनाया था। इससे उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। अपहरण के बाद मांगे पूरी नहीं होने पर हत्या जैसे अपराधों को भी अंजाम देने में नक्सली पीछे नहीं हैं। बस्तर में चल रहे लाल आतंक की धमक राज्य की विधानसभा से निकलकर दिल्ली में संसद तक सुनाई पड़ रही है। नक्सली राज्य की जेलों में बंद अपने साथियों को छुड़ाने के लिए आतंकियों की तर्ज पर मांग करने लगे हैं। राज्य सरकार के विकास को एक सिरे से नकार कर नक्सली विनाश के रास्ते पर चल पड़े हैं। बीते कुछ सालों की घटनाओं पर नजर डालें तो यह बात सामने आती है कि नक्सलियों ने अकेले बस्तर संभाग में ही 89 स्कूल भवनों, 30 आश्रम शालाओं, 16 आंगनबाड़ी केंद्रों सहित तकरीबन 150 शासकीय भवनों को अपना निशाना बनाया है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक रेड कॉरिडोर में नक्सलियों की सक्रियता से उनके अर्बन नेटवर्क ने शासन प्रशासन को चिंतित कर दिया है। बरसों पहले मान में छिपकर हमला करने वाले अब खुलकर दरभा घाटी की तरह घटना को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CSN न्यूज। प्रदेश में जड़ें मजबूत कर